अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 15 तारीख है आज सितंबर की. इट्स द 15th of September. इतने जल्दी ये माह भी गुजरा है. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, जिस भी आप टाइम जोन में हैं. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, a whole lot of things. But a lesson सबसे पहले to be shared. जितना भी इंसान काबिल हो जाए, जितनी भी किसी चीज की आदत हो, जितना भी इंसान खुद मुख्तार हो, किसी और की बात जरूर सुन लेनी चाहिए. खास तौर पे अगर वो ऐसा शख्स हो जो कहता है कि मेरा तजर्बा है. However sure you are of yourself, you are human. It's very very important. और ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? मैं ये नहीं बताऊंगी कि कल मुझसे क्या ब्लंडर हुआ, लेकिन एक ब्लंडर हुआ, बाकायदा एक गलती. और बाबा शुक्र है मेरे साथ खड़े हुए थे. एंड ही आस्क्ड मी कि क्या है. एंड कल और परसों दोनों दिन थोड़ी सी ज्यादा वाली थकावट मुझे महसूस हो रही थी. बिकॉज द पास्ट 3-4 weeks have been quite exhaustive. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह for everything. लेकिन I was feeling tired also. And then कुछ एक दो ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से ध्यान भी बटा हुआ था. तो वो जो ध्यान चूंकि बटा हुआ था और थकावट थी, तो थोड़ा सा मूड भी बस नॉट सो ग्रेट था. तो आई वाज लाइक बाबा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. बस अल्लाह मियां ने कहा बेटा ये बाबा आपके किसी वजह से आपके वालिद साहब है. एनी हाउ लेसन लर्न्ड दैट आई रिस्पॉन्डेड एंड सेड मुझे पता है क्या है, बट देन आई स्टॉप्ड. शुक्र है ये तो आदत है कि कोई अगर कोई बात कहता है तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उस बात पे इवन 5 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद या 5 घंटे बाद गौर फिक्र जरूर करूंगी. एंड देन आई सेड मे बी व्हाट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वो जो मैं चीज कर रही थी उसमें डेफिनेटली उनका ज्यादा तजर्बा है. तो आप बड़ा या छोटा, मैं तो दोनों क्यों कहूंगी आपको, जितने भी आप श्योर हैं किसी चीज के बारे में, प्लीज डू नॉट बी द काइंड ऑफ पर्सन who says कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. और हम अक्सर कहते हैं ना बाल ऐसी क्या धूप में सफेद नहीं किए हमने. सो when somebody खास तौर पे younger says this and if you're older and if you're independent, ये नहीं डिनाई किया जा सकता कि आप जितने मर्जी बहुत ही इज्जतदार तरीके से अपने वालिदैन, अगर आपके वालिदैन हयात हैं, या अपने बड़ों से बात करते होंगे, लेकिन हम सब की आदत है, ज्यादातर लोगों की आदत है, हम कहते हैं जी बाबा पता है, कहते हैं ना, या जी मामा जी अम्मी या जी चाचू हमें किया था, समथिंग लाइक दैट. मीनिंग टू से कि हम एक रीअश्योरेंस अपनी देना चाहते हैं कि हमें भी मालूम है भाई हम भी बड़े हो गए हैं. वो खैर एक और डिबेट है ऑल टुगेदर. लेकिन बड़ा छोटा जो भी हो, प्लीज एज इंडिपेंडेंट एज यू मे बी, यू आर ह्यूमन. तो ये याद रखिएगा. एंड द काइंड ऑफ पर्सन की बात हो रही है, तो सवाल मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ट्विटर पे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन से रिलेटेड. तो वो जाके आप देख लीजिए. कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ, ऑन एयर भी बताती हूँ कि क्या सवाल है, इसका फलसफा क्या है. वो मैं आपको 10:30 बजे के करीब ऑलवेज बताऊंगी. 15 सितंबर है, सितंबर का माह है, किसी की सालगिरह है तो जरूर बताइएगा. आज है या कल थी या कल है. अगर किसी अपने अजीज को आप विश करना चाहें तो please do let me know. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. जो सवाल है उसको जाके देख लीजिए और अपने जवाब को जरूर हैशटैग कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ओह क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है. दिस आई रियलाइज परसों भी हुआ था कि मांग जब मैं पलटती हूँ तो बाल जिस तरह कटे हुए हैं, तो वो दूसरी साइड पे जो है हेडफोन के पीछे से ना बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं. उस दिन मैं समझी स्टैटिक तो आजकल हुआ हुआ है, बट वही मैं तुक्के से उसको बिठा रही होती, क्योंकि शाम को फिर यूट्यूब पे देख और किसी को लगे ना लगे, खुद को थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है. एनीहाउ, टॉकिंग अबाउट मोर रेलेवेंट थिंग्स. सबसे पहले आज का सवाल, आप किस तरह चाहेंगे कि आपको याद रखा जाए? जाना तो सबने है और कितनी जिंदगी लिखी है ये भी नहीं मालूम इंसान को. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि इंसान जो है वो ये डिफाइन करे इस चीज को. ये अगर कोई कहता है कि की फर्क पैदा है, फर्क पड़ता है यार कि आपके माइंड में क्या है, बिकॉज इट डिफाइंस अ लॉट ऑफ योर करंट लाइफ. देन सो द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, जिस तरह मैं चाहूंगी हमेशा, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मुझे ऐसे
ऐसे शख्स के तौर पे याद रखा जाए जो लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेके आती थी, या मुस्कुराहट मेरी वजह से लोगों की जिंदगियों में, उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे आती थी. एंड दैट इज माई पर्पस एंड दैट्स व्हाट आई वर्क टुवर्ड्स आल्सो. सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग जरूर कीजिएगा प्लीज. आप लोग बहुत लेजी हैं इस मामले में यार, सीरियसली. कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ इतना लंबा तो हैशटैग नहीं है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सुबह सुबह आपस में ही नोक-झोंक चल रही है बहुत मजेदार किस्म की हमारे कुछ फैंस की. आई एम एंजॉयिंग इट. देखिए मुझे थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल रही है और मुझे प्यार भी आ रहा है सब पे. सब पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर 2 स्पेसिफिक लोगों का नाम लूंगी तो फिर बाकी लोग उनकी टांग खींचना शुरू कर देंगे. एक तो ये बहुत होता है भाई, और मर्द हज़रात में फील ज्यादा होता है. मेटा ने डोनेट किया है. बहुत सारी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फर्म्स ने डोनेशंस दिए हैं पाकिस्तान के फ्लड्स के हवाले से. मेटा जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की और इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की, उन्होंने $125 million जो है वो फ्लड रिलीफ एफर्ट्स के लिए दिए हैं. अब $125 million इज लिटरली नथिंग फॉर अ कंपनी ऑफ मेटा स्टैचर and their revenue. लेकिन again we need to be grateful for whatever we have because we are struggling. इस बात पे मैं नहीं अभी गुफ्तगू करूंगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिकॉज वो तो 6 नए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हायर कर रही है और पूरा एक पल्टून जो है वो इंग्लैंड जा रहा है. They may or may not. एक तो I don't know if they think that they'll be allowed to. Everybody is not allowed to participate in the funeral of somebody of the stature of the Queen. तो ये कहा जा रहा है कि शायद हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो शिरकत करें फ्यूनरल में. इजाजत है कि नहीं है, सिक्योरिटी भी बहुत होती है, डिग्निटरीज की एक लिस्ट होती है. आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू कॉमेंट ऑन दिस के मुझे पता है, लेकिन ये जरूर मुझे मालूम है दैट एवरीबडी कैन नॉट, you know, even if everybody wants to pay their respect, paying respect is something different, being part of a funeral is something different. So it is selected by the family and the family members. So आपको अगर याद होगा कि डायना के फ्यूनरल पे एल्टन जॉन was there, he was one of her best friends. उनकी भी खैर बहुत ही बिटर स्वीट स्टोरी है. बहुत ही करीबी रिश्ता था और फिर एक गैप आ गया था उनके दरमियान, एक तनाव सा पैदा हो गया था, बट लाइफ में ये होता है. एंड देन ही पेड ट्रिब्यूट to her by being, he was one of the I think there were many people out there. डायना के फ्यूनरल पे जितने फूल भेजे गए थे दुनिया भर से, और वो दौर था जब नहीं था सोशल मीडिया एंड टेलीविजन भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव था. एंड वी हैड सम इंटरनेशनल चैनल्स जिनके जरिए हमें, खैर हमारे स्टेट चैनल पे भी आई बिलीव ब्रॉडकास्ट हुआ था उसका फ्यूनरल, पर इट वाज इनक्रेडिबल. सो एल्टन जॉन प्लेड कैंडल इन द विंड, अगर आप लोगों को याद हो. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग. सो सेलेक्टेड पीपल, ही वाज अ पर्सन हु वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज व्हाई ही वाज देयर. सो लेट्स से हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर इजाजत है तो ठीक है, फाइन, बट द पॉइंट इज कि दुनिया भर से डोनेशंस आ रही हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या, खैर it's like I sound like a broken record not talking about this. हो क्या रहा है, क्या क्या किया जा रहा है. दूसरी चीज ये जो मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ लेके आना चाहूंगी, एक शख्स ने अपनी तरफ से अच्छी नीयत से कोई काम किया, उस अच्छी नीयत से काम करने में उसने एक गलती कर दी. हम माय गॉड कितने हम क्या बोलते हैं उसको, अग्रेसिव बन जाते हैं इतने ज्यादा. आई एम टॉकिंग अबाउट रेशम ने सदक़े के तौर पे और खिलाने के तौर पे, शी वॉज ट्रैवलिंग टू अ विलेज जहाँ जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड करने के लिए. रास्ते में वो रुक के उन्होंने मछलियों को गोश्त दिया और डबल रोटी दी. गलती उनकी क्या थी कि गोश्त और डबल रोटी दोनों के जो पैकेट्स हैं वो उन्होंने डाल दिए उसमें, क्या बोलते हैं, दरिया में. ठीक है, ब्रिज के ऊपर से वो फेंक रही थी. बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए यार. ऐसा अटैक लोगों ने, मतलब खुद जैसे जिंदगी में कभी जूस का डब्बा आपने, आपके बच्चे ने नहीं भेजा होगा खिड़की के बाहर कभी भी. अगर आप फेंकें और आपको कोई, आप चाहेंगे ना कि कोई आपको तरीके से बताए, या आप चाहेंगे कि आपको कोई गिच्ची दबाने आ जाए. यार व्हाई आर पीपल सो अग्रेसिव ऑन सोशल मीडिया. खुद करते नहीं है, उसके बाद कोई अगर करता है और उससे गलती हो जाती है, मैं डिफेंड उनके प्लास्टिक फेंकने को नहीं कर रही. शी शुड हैव बीन मोर अवेयर. उन्हें पब्लिकली आके apologize भी किया है. She apologized for this, but you don't go. I mean, even famous people
बड़े जाने माने लोग, ठीक है, इवन somebody like शनैरा अकरम, जिसको आई थिंक शी इज बीन अ ग्रेट एम्बेसडर इन टर्म्स ऑफ क्लेनलीनेस, और उन्होंने ड्राइव्स जो बीच पे कंडक्ट की हैं इन कराची, बिकॉज उनके दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. पर्सनली शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन के पोल्यूशन, ये क्या कहते हैं, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, किसी भी जगह को नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक तो बिल्कुल ही नहीं फेंकना चाहिए, और बीचेस भी. बट उनका भी यू नो व्हेन यू रीशेयर समथिंग और उसके ऊपर आप कैप्शन ऐसे लगाते हैं एकदम शॉकिंग किस्म का, चीखता चिल्लाता हुआ, तो यू आर काइंड ऑफ टेकिंग द फोकस अवे फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. मुझे ये लगता है, ठीक है. सो अच्छे जाने माने लोग भी अगर इस तरह की बात, हॉरिफाइड, पर हॉरिफाइड से कम भी थोड़ा सा लेवल पे आके आप अगर बात बताएंगे तो किसी को समझ आ जाएगी, पल्ले पड़ जाएगी. I will always want to, me, Salmeen Ansari, I will always want to be remembered as someone who brought joy in people's lives. मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरे जाने के बाद जितनी भी जिंदगी लिखी है मुझे याद किया जाए as one person who brought smiles and happiness. यानी कि मेरी वजह से लोगों की जिंदगी में खुशियां आई, बेहतरी आई, मुस्कुराहटें आई, लोगों की बेहतरी भी नहीं, मुस्कुराहटें आई और खुशियां आई उनकी जिंदगी में, मेरे काम के जरिए, मेरी गुफ्तगू के जरिए, मैं बाकी जो काम करती हूँ उसके जरिए, एवरीथिंग दैट आई डू इंक्लूसिव नॉट जस्ट रेडियो. तो आप किस तरह चाहेंगे कि आपको याद रखा जाए? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. टेक्स्ट स्पेस में और भी बहुत कुछ हो रहा है अदर देन मेटा डोनेटिंग. आई विल हैव अ लुक एट दैट एंड बिजनेस एंड वर्ल्ड अफेयर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड सी कि मैं क्या क्या आज शेयर करूंगी, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. हाय हाय, पैट्रिक स्वेजी क्या याद करा दिया भाई. खुद ही मैंने गाना डालो के क्या याद करा दिया. But this song, oh my God, so idealistic we are na about things when it comes to life. कि ऐसा हो कि ब्रिज पे खड़े हों और कोई आए हील्स में, बाल लहराती हुई लड़की. मैं मर्दों के behalf पे बात कर रही हूँ या खवातीन के लिए. At least I can speak on my behalf. You know, a man who knows how to dance is a man who can sweep a lot of women off their feet. Literally also. And metaphorically also. यानी मुझे लगता है जिस तरह कल I saw this video of क्या नाम है उसका, Tom Hiddleston की वीडियो. He was on this very famous British talk show. क्या नाम है यार, शो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा. Anyhow, जेम्स कॉर्डन का शो होता है, I think so. And Rasputin, which is a very 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 famous song, उस पे he was dancing and I was just like so, यार ये ऐसी चीजें नहीं है जिनको हम अस्तगफिरुल्लाह कैसी बातें कर रही हैं सलमीन. These are not the kind of things जिस पे इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोले. मैं म्यूजिक डांस की बात नहीं कर रही हूँ, वो सब्जेक्टिव हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट enjoying life, imagining things, you know, making the best of it. And कौन कह सकता है कि उसको नहीं किसी चीज की तरफ, या किसी चीज कह रही हूँ किसी इमेजिनरी सिचुएशन की ख्वाहिश ना हो, वो वेदर अपनी करंट लाइफ में हो अगर कोई है पार्टनर, या वो जनरली भी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई थिंक इन छोटी छोटी चीजों से, इन बड़ी ही रियल चीजों के साथ, इनको सोच के, इनके बारे में हंस के, ख्याल यू नो दिमाग में ला के इंसान अपनी जिंदगी को बड़ा बैलेंस रख सकता है. क्योंकि बाकी तो फिर वही होगा ना कि टमाटर 180 रुपए किलो हो गया, और मैंने कल पूछा नाशपाती 360 रुपए किलो यार. लाइक What is it made of? इवन जब कीमतें बढ़ गई थी उसकी बात नहीं कर रही, उसके बाद भी जब कीमतें कम हुई हैं, बीच में जब सप्लाई चेन का जब इशू हो रहा था, एंड देन इम्पोर्ट हुई हैं एक दो चीजें, या नाशपाती वो 360 रुपए किलो. लाइक दो दाने दे दें प्लीज. आधा किलो भी नहीं बनता है, एक तो मुझे वैसे भी होता है कि फल खराब ना हो. सो यही होगा. फिर पेट्रोल डलवाया उस दिन, कितने का मैंने डलवाया, 2000 का, 3000 का 3000 का पेट्रोल डलवाया, 12.5 लीटर, ऐसे ही कुछ था ना. हाँ, अब तो क्योंकि ये चीजें हैं ना जो दिमाग पे होती हैं कॉन्स्टेंटली, तो इन हल्की फुल्की चीजों के साथ इंसान जो है वो काफी रिलैक्स कर सकता है. अच्छा, और फिर की हो रहा है, सवाल दोहराई देती हूँ. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज? ये जरूर बताइएगा, बड़ा जरूरी है इस तरह का माइंडसेट रखना, फोकस रखना, सोच रखना. यानी कि आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ पर्सन, मी सलमीन अंसारी, एज अ पर्सन जिसने लोगों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरी, उनके मुंह पे मुस्कुराहटें लेके आई, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट टू मी. तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अहम आपके लिए क्या है कि आपको आपके जाने के बाद
किस तौर पे, किस तरीके से याद रखा जाए या किस चीज के लिए याद रखा जाए. बार बार दोहरा रही हूँ और आज मैं पिट पिट के दोहरा रही हूँ. पिट पिट के इसलिए दोहरा रही हूँ, इफ यू वांट कि आपका जवाब शामिल हो तो हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. अच्छा, टेक स्पेस के हवाले से बात हो रही थी. ये 2 दिन पहले की खबर है. नईम जमींदार का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, जो लोग अपने आप को बाखबर रखते हैं. नईम जमींदार, अदर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ multiple business, is a very smart person. I believe he's been part of the telecom industry also. In fact, he was one of the, क्या बोलते हैं, senior most people of the, जिसको कहते हैं वो लोग बिगेस्ट टेलको इन पाकिस्तान, उसका हिस्सा रहे हैं. Then he's been part of the government also. You know, he served as a CEO also of a couple of companies. So he's one of the founders of this new startup जिसने $2.5 million जो है वो seed funding में secure कर लिया है. Yet again, I talked about this last week and the week before that the trend is now delivery service का जो एक trend आया था, फिर vehicle related, whether वो ride hailing apps हो, bike based, car based, you know, bidding based जो एक बड़ी famous है आजकल के आप, you know, you can see which कार एंड ड्राइवर यू वांट टू पिक. उस बेस एक कार रिलेटेड था, फिर डिलीवरी सर्विस रिलेटेड था, ग्रोसरीज रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन फिर रुझान थोड़ा सा गया एग्रीटेक के की तरफ, जो कि ज़ाती तौर पे मुझे काफ़ी खुशी होती है, बिकॉज सच अ लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल. उन लोगों के ऊपर जो कि एग्रीकल्चर का हिस्सा है, उनके लिए आसानियां पैदा करना बहुत जरूरी है. अब फोकस बहुत ज्यादा कंपनीज का दिख रहा है इज टूवर्ड्स FinTech. इसके हवाले से भी थोड़ा सा और बात करेंगे, but we're up for another commercial break. Stay tuned. Nothing like old things and pure things. I started applying ये because यही weather थोड़ा सा tricky हुआ है and I want to get a haircut. लेकिन after a couple of weeks, तो तब तक क्या गुजारा किया जाए, तब तक ऑयलिंग की जाए बालों की. So I generally tend to put like coconut oil in my hair around the year. My face and my hair, I'm comfortable with coconut oil. बट रिसेंटली मैंने बड़े अरसे बाद सरसों का तेल लगाना शुरू किया. और उसके बाद जब इंसान एक तो उतरता नहीं है शैम्पू से, बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन सरसों का तेल इज सो गुड बिकॉज योर हेयर फील्स सो नाइस एंड सॉफ्ट एंड बाउंसी. एनीहाउ, वैसे भी सरसों के तेल के तो बहुत सारे फवायद हैं. बचपन से हम सुनते आए हैं, नानी अम्मा हमारी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कहती थी टूथब्रश पे सरसों का तेल लगा के थोड़ा सा एक कतरा नमक लगा के और उससे दांतों को, दंतानू जो है वो साफ किया करें तो सफेद हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं. अच्छा, ये मैंने कोई 10,000 लोगों को ये टोटका बताया होगा क्योंकि मैंने बचपन में किया हुआ है, लेकिन खुद बड़े अरसे से नहीं किया. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो. इंटरेस्टिंग ना, छोटी छोटी चीजें. बिल्कुल जिस तरह आप एक कतरा, अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या सलमीन टोटके शुरू कर दिए आज, तो व्हाई नॉट. अपने इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा, एक तो अंदरूनी तौर पे आपको बेहतर फील करने की जरूरत है, फिर आप जाहिरी तौर पे अगर आप ज्यादा ग्रूम्ड लग रहे हैं या लग रही हैं तो उसमें कोई हर्ज है क्या? फायदा ही है ना. इंसान खुद भी देख के खुश होता है मिरर में, और फिर लोगों के सामने भी इंसान बेस्ट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. सो ग्रूमिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं. नहीं, 1-2 कतरा कोकोनट ऑयल और उसके ऊपर जरा सी चीनी. अब चीनी का इस्तेमाल वैसे तो इंसान को नहीं करना चाहिए, लेकिन वंस इन अ मंथ जरा सा लेके, और ये मर्द हजरात भी किया करें, क्योंकि मर्द हजरात पता नहीं मैस्कुलिनिटी में लोशन नहीं लगाएंगे और चैपस्टिक नहीं लगाएंगे. जरूर किया करें यार, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी. और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर डेटिंग, और इफ यू आर एंगेज्ड, और इफ यू आर मैरिड, तो और भी ज्यादा जरूरी है. लिप्स के ऊपर जरा सा लगा के उसको स्क्रब करें, सख्त लगेगा आपको, इसीलिए डायरेक्ट चीनी नहीं लगाते हैं. 2 कतरा नारियल का तेल एंड उसके ऊपर लाइक समझे आधा चम्मच चीनी, उसको मिक्स करके, और महीने में एक दफा, बिकॉज ज्यादा नहीं आपने स्क्रबिंग करनी होती है, उसको अपने होंठों पे लगा के थोड़ा 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 स्क्रब करें. मर्द हजरात, औरत हजरात, खवातीन ऑल्सो. एंड उसके बाद आप वॉश ऑफ उसको आराम से जो है वो टिश्यू से हटाएं, और उसके बाद आप उसको हल्का सा पानी से वॉश ऑफ करें. योर डेड स्किन विल कम ऑफ एंड योर लिप्स विल फील अ लिटिल सॉफ्टर इमीडिएटली, ऑलमोस्ट फौरी तौर पे. तो 5 मिनट के लिए हल्का 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 स्क्रब करते रहे. दिस इज समथिंग आई लर्न्ड जस्ट दिस साल ओनली. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. वापस आएंगे तो आई वाज टॉकिंग अबाउट फिनटेक स्टार्टअप्स का जो एक रुझान है. इज इट रियली द नीड ऑफ द आवर ऑफ सो मेनी कमिंग इन? इसमें किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है? बिकॉज बहुत स्टार्टअप स्फीयर का मसला सिर्फ एक यही है कि एक रुख में जाना शुरू कर देती हैं बहुत सारी कंपनियां. ये ग्लोबली भी देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा देखा जाता है. और उसके बाद फिर थोड़ा सा
बैकफुट पे आना पड़ता है बहुत सारी कंपनियों को, बिकॉज दे रियलाइज दैट इट्स नॉट व्हाट दे हैड थॉट आउट टू बी. बट जो अभी कंपनी जिसने रेस की है, बिकॉज इट्स विद इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, तो होपफुली इट विल नॉट हैव अ सेटबैक. मुलाकात होती है आपसे 10 बजे के बाद. अपने जवाबात भेजते रहिएगा आज के सवाल के हवाले से. व्हाट एम आई लीविंग यू विद राइट नाउ? आई एम लीविंग यू विद दिस. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कल हो रही थी बाबा से, एंड वही बात दैट बिकॉज ही इज सो ब्रिलियंट एट व्हाटएवर ही इज डन. मुझे खुशी इस बात की हुई कि उनको अभी तक चीजें, बिकॉज वो काफी सारी चीजें एज के साथ साथ खुद भी कहते हैं मैं भूलने लगा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट की जो दिलचस्प पी की उनकी चीजें होती हैं, मतलब उनको जो चीजें दिलचस्प लगती हैं वो उनको याद रहती है, उसके बारे में बात कर सकते हैं. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. सो आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू रिमेंबर. अब जैसे सिलेक्टिव हियरिंग होती है, सिलेक्टिव मेमोरी भी शायद एक टर्म होता है. बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमारा रुझान होता है वो हमें बासानी याद आ जाती हैं. अगर उन चीजों में हम भूलने लगे तो आई थिंक वी हार्डर ऑन आवरसेल्व्स. सो बाबा एंड आई, ही वाज वाचिंग दिस माय यूट्यूब वीडियो, कल के शो की वीडियो देख रहे थे. तो बीच में जो मैंने कल बोला था, अगर आप लोगों ने देखा हो उसका वीडियो वर्जन, बीच में मुझे माइक का इशू आ रहा था, मुझे लग रहा था, जबकि रेडियो पे शायद ना सुनाई दे रहा हो. तो वो इंस्टेंटली आई वांटेड टू नॉट स्पॉइल द लिंक, तो मैंने ब्रेक ले लिया था एंड देन देखा था. तो बाबा वाज टॉकिंग अबाउट कि मोनो माइक है या यूनिवर्सल माइक है. नई टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं शायद, और शायद उसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है. देन एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट वाज. फिर एक पता उन्होंने कहा रिबन माइक होता है और क्या होता है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनको माइक्स के साथ डील किए हुए इतने साल हो गए. बाबा हैज बीन रिटायर्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ. क्वाइट अ फ्यू मतलब कितने साल हो गए बाबा को रिटायर हुए हुए? 10-15 साल, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए मेरे ख्याल में रिटायर हुए हुए. नहीं ज्यादा, 15 साल हो गए आई थिंक रिटायर हुए हुए. सो खैर, पॉइंट बीइंग कि उनका रुझान जो कि इस चीज की तरफ है. तो उसी तरह क्रिकेट इज समथिंग जो कि उन्होंने खेली हुई है. उन्होंने खेली हुई है, सिटी लेवल पे भी खेली हुई है शायद व्हेन ही वाज यंगर. तो ना सिर्फ के देखने का शौक है जब वो बात करते हैं. अब मैं ये करती हूँ कि जब उनसे बैठ के बात करती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू लर्न मोर एंड मोर, और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उस चीज की चाहती हूँ कि बेहतर हो जाए, बेहतर से बेहतरीन हो जाए. तो अब खड़े होके वहां पे व्हेन वी वाचिंग द मैच इन द लाउंज, तो खड़े होके, और उनको भी थोड़ा आई थिंक अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है जब उससे रुजू किया जाए कि आप समझाएं या आप बताएं. तो देन वी स्टैंड एंड ही एक्सप्लेन्स द डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाई दिस डिडंट हैपन. कि हम कवर ड्राइव की अगर बात कर रहे हैं, ऑफ साइड की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो वो खड़े होके देन ही एक्सप्लेन्स इट टू मी. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन. एनी हाउ, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे. जिसकी भी घर में उनके पेरेंट्स अगर हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे. आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे. और अगर नहीं आपके बड़े हयात हैं अभी, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. उनकी यादों और उनकी सिखाई हुई चीज़ों को याद रखिए. एंड याद रखिए कि हम सब पे भी ये वक्त आना है, हम सब ने भी चले जाना है. और चूंकि जाना है किसी दिन, तो ये सोचिए कि किस तरह आपको याद रखा जाए. और यही है आज का सवाल, विच इज हाउ वुड यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड. क्या चाहेंगे आप कि आपको किस तरह याद रखा जाए आपके जाने के बाद. जिस तरह मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसे शख्स के तौर पे याद रखा जाए जिसने लोगों की जिंदगियों में खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरी. एंड दैट इज माई लाइन ऑफ वर्क ऑल्सो. ऑल द वर्क दैट आई डू, दैट इज द मेन पर्पस. बहुत सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको शामिल करना शुरू कर देती हूँ. ये किसने वीडियो भेजी है अपनी गाड़ी में सुनते हुए शो को? यार ये मैं तो गाड़ी देख रही हूँ और गाड़ी पहचानने की कोशिश कर रही हूँ. अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन इब्राहिम, इज दिस अ टूसॉन्ग? मुझे लग तो यही रहा है, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो. आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. खैर, मैं ये वीडियो क्लिप देखती हूँ, आपके जवाबात पे भी नजर डालती हूँ. वापस आएंगे तो और क्या बात करेंगे. कल भी मैंने जिक्र किया था कि यूक्रेनियन स्पिरिट्स आर स्लाइटली हायर. 4 महीने की एडवांसमेंट फ्रॉम द रशियन एंड नाउ खरकीव का ट्रायम्फ. खरकीव को उन्होंने प्राइमरीली आई थिंक टेक ओवर दोबारा कर लिया, या पार्ट ऑफ इट को टेक ओवर कर लिया है. सो यूक्रेन ने क्लेम किया है 8,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी दिस मंथ, इन्फ्लिक्टिंग सीरियस ब्लो टू रशियन मिलिट्री एम्बिशंस. अब ये भी याद रखिए, जब भी इस तरह की सुर्खियां पड़े, याद रखिए ये सारी चीज
प्लान्ड और स्टेज्ड होती हैं. वक्त के साथ साथ ये और भी ज्यादा जो है वाजे होता चला जाता है कि इवन जब जंगें होती हैं, इवन जो अलायंसेस बनती हैं, इवन जो साइड्स लेना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ ममालिक किसी एक मुल्क के, ये ज्यादातर चीजें प्लान्ड और स्टेज होती हैं. जाहिरी तौर पे लगता है इट्स अ प्ले ऑफ पावर बिटवीन टू नेशंस. इट नेवर इज. देयर सो मेनी बिगर फैक्टर्स इन प्ले के कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं. वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं. एज आई सेड, फिनटेक स्टार्टअप्स का जो रुझान है उसके बारे में बात करेंगे, आपके जवाबात भी शामिल करेंगे. व्हाट एवर आई विल प्लेइंग फॉर यू राइट नाउ. जमाना नाजुक है, वो तो है, लेकिन ये नहीं सुनना. दिन चढ़िया ना छेड़ मलंगा नू. हाँ भाई, ना छेड़ मलंगा नू. रात शबनमी, ये कुछ लोगों को गाना बिल्कुल नहीं पसंद है फॉर सम रीजन. तस्वीर बाय आसिम अजहर कौन सा गाना है? ओह, I want to play this song. Enjoy. Lots of interesting answers. उनकी तरफ जाते हैं. अच्छा जी, आके सितार कहते हैं सलमीन, मेटा डोनेट्स $1 million, 125 rupees, not dollars. Oh, yes, thank you for the correction. 125 मिलियन रुपए दिए. हाय तो फिर तो कुछ भी नहीं है. बट या थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन. डॉलर्स में चूंकि अमाउंट प्लेज की जा रही थी ज्यादातर कंपनीज की वजह से, सो आई थिंक वो कंडीशनिंग होती है इंसान की. बट थैंक यू फॉर नॉट जस्ट करेक्टिंग, बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि आप सुन रहे हैं शो को. काफी दिनों से आपने सवाल में नहीं पार्टिसिपेट किया. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सवाल में नहीं पार्टिसिपेट करते, सुन रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो इतने सारे लोग जो है वो सुन रहे हैं खामोशी से. एंड इट्स लवली टू नो दैट यू आर अराउंड. आकिफ, हमारी मुलाकात वीडियो है हमारी, यानी कि आपसे और मीर जैन नाम है उनका, जिनकी बहुत ही 2 अडोरेबल ट्विन बेटियां हैं. कुछ ऐसे फैंस हैं जिनसे मुलाकात हो नहीं पाई थी लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम, क्योंकि वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी. और भी 1, 2, 3, 4, 6 लोग थे. करते हैं, कुछ करते हैं, मौसम थोड़ा सा और सेटल हो जाए, बिकॉज कुछ समझ ही नहीं आ रहा. भाई सुबह कुकड़ी मार के मैं उठती हूँ. कुकड़ी मार के समझते हैं? कुकड़ी मार के मतलब सो रही होती हूँ, लाइक बिल्कुल कर्ल अप करके. और दिन को कल लग रहा था कि बहुत हप्स सा है. कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये वो चेंजिंग वेदर में तो होता ही है, बट काफी एक्सट्रीम है. पंखा अब बिल्कुल आहिस्ता करके मैं सो रही हूँ, चादर ही ओढ़ रही हूँ. बट आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, एसी शेसी तो हमारे 1 महीने से नहीं चला है. हम तो वैसे ही, खैर घर भी थोड़ा हवादार है. एंड फिर बिजली का बिल भी इतना माशाल्लाह आया था पिछले महीने. एंड देन जरूरत भी नहीं आज सच पड़ी थी, बिकॉज द वेदर स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड चेंजिंग. इस्लामाबाद के एटलीस्ट यही हालात है. कराची और लाहौर और पेशावर और सियालकोट और बहावलपुर और बाकी शहरों का मैंने काफी दिनों से अपडेट ना ली है ना. आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज गोइंग ऑन देयर. अच्छा, आज के सवाल के हवाले से बहुत सारे जवाब जो कि शामिल करना शुरू करते हैं. B42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल हिज शॉर्टकमिंग्स ही वाजंट अ बैड पर्सन. लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नन, as said by William Shakespeare. आज का सवाल ये था कि आप क्या चाहेंगे कि आपको किन अल्फाज में याद किया जाए जाने के बाद. जाने के बाद ही लोग शायद ज्यादा याद करते हैं. एंड दैट इज वेरी वेरी नाइस आंसर कि ही वाज. इस बड़े रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल जवाब आपने दिया है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल हिज शॉर्टकमिंग्स, इसके बावजूद कि उसमें कुछ कमियां कोताहियां थी, एक बुरा इंसान नहीं था. अच्छे इंसान है यार आप. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं वन इज रिमेंबर्ड बाय हिज एक्शंस एंड बिहेवियर, सो इफ आई एम केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल इन माय लाइफ टाइम आई वुड बी रिमेंबर्ड लाइकवाइज irrespective of what I want to be remembered by. Also, there are official and unofficial remembrances, both opposite to each other at times. This is very. आपने जो जवाब दिया है, बल्कि मैं आपको अभी ट्विटर पे भी आपको जवाब देती हूँ मैं, कि अक्सर आपके जवाब बड़े प्रोफाउंड होते हैं. द सवाल इज रिलेटेड टू यू एंड योर सेल्फ एंड हाउ योर ख्वाहिश, राइट. होता क्या है वो भी आप खैर एक फिलोसॉफिकल भी और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से भी जवाब अपना सामने तरतीब करके, अल्फाज का तरतीब जो अल्फाज का जो चुनाव होता है आपका बहुत ही बेहतरीन होता है. बट आई वांट टू नो हाउ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, नॉट कि व्हाट हैपेंस, because that is close to the falsafa and the purpose of the सवाल. लेकिन I want to know how you want to be remembered, sir. मुसरत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग. ऑनेस्टी एंड नो कॉम्प्रोमाइज टू एनी इनजस्टिस एंड लव फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. मुसरत ने अपने हर चौथे पांचवें जवाब में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं हमेशा जानवरों का जिक्र दिया है और सबसे प्यार करने का जिक्र किया है. यानी कि हर इंसान
डिवॉइड ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड, एज, हुएवर से मोहब्बत करना. और दैट शोज कि इनके हर अगर चौथे पांचवें जवाब में इस तरह की लिंकेज होती है, दैट मीन्स कि इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मुसरत, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आपको बहुत फख्र होना चाहिए कि आप इतनी फोकस्ड हैं कि ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि किसी ना किसी एंगल से ये एस्पेक्ट आप लेके आती हैं और आपके लिए जरूरी होता है. लविंग एवरीवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड लविंग एनिमल्स. सो शाबाश, वेल डन. उमर इकबाल कहते हैं, आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज हु आई एम, अ ब्रूटली ऑनेस्ट मैन. आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ लूजिंग फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ओवर दिस शेड ऑफ माइन. आई एम सो कंफर्टेबल इन माई स्किन. माशाल्लाह माशाल्लाह उमर इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपको इतनी ही हिम्मत दे. आई डू होप कि बरकरार रहें अच्छे भी रिश्ते. लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि अगर आप दयानतदार हैं, आप ब्रूटली ऑनेस्ट कह रहे हैं, तो मैं अज्यूम करूंगी ये नहीं कि आप बिला वजह से कुछ भी बोल देते हैं, कि आपको जो चीज नहीं मुनासिब लगती उसको आप नहीं कबूल करेंगे, उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे. जो सही है वो सही है, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है. यू कॉल अ स्पेड, whoever might be doing it, right? So जो आपने आगे स्टेटमेंट दी है ना कि आप ऐसे याद चाहते हैं कि आप ऐसे आपको याद रखा जाए कि यू वर अ पर्सन हु वाज ब्रूटली ऑनेस्ट, इसके बावजूद कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि शायद कुछ घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा जो है वो आपको आपसे क्या कहते हैं कत्ता ताल्लुक ही कर लें, ना रिश्ता बरकरार रखें. इसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है. हैदर कहते हैं, आई ऑलवेज वांट टू बी रिमेंबर्ड एज समवन हु वाज नॉट बैड. वेरी रियलिस्टिक अप्रोच अगेन. मैं चाहूंगा कि मुझे याद रखा जाए एज ऐसा शख्स जो कि इतना बुरा नहीं था. लिटिल सिमिलर टू व्हाट AB42 सेड. उमैर बाबर कहते हैं, गुमनामी की जिंदगी बहुत पुरसकून है. सूफिया कराम का नाम इसलिए ही जावदा है कि वो गुमनामी की तलाश में थे. ये बहुत गहरी बात आपने की है. फॉर अ सेकंड तो मेरे सर से ऊपर जाने लगी थी, एंड देन आई रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग. सो पुरसुकून जिंदगी का एक जो क्या कहते हैं गुण है, एक सीक्रेट है, वो आपने, और जो आपने सूफिया कराम की बात की है, दैट डू मोर एंड डू गुड बट इन साइलेंस एंड नॉट एंड सेल्फ, कहते हैं सोल सर्चिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी. सूफीज़म इज अ वेरी वेरी इन डेप्थ फील्ड, जिसको जिंदगी भर भी इंसान गुजारते तो पार्शली ही समझता है. खास तौर पर अगर आपका रुझान हो तो थोड़ी बेहतर समझ आती है. बट मिसाल आपने बहुत बेहतरीन दी है, तो मुझे लग रहा है उमैर साहब कि आप शायद ये खुद भी अपने लिए अप्लाई करते हैं. जावेद नजम, मैंने सुबह सुबह, आई होप आपने सुन लिया होगा, मैं डांटूंगी किसी को भी नहीं, मैं एक जवाब जरूर दूंगी. आपने जो कहा कल वाले आपके जवाब पे जो है वो मजाक आपका उड़ाया गया आपस में, जो मैं कह रही थी कि सुबह से छेड़खानी चल रही है फैंस की. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ऑल्सो, ऑन अ लाइट नोट ऑल्सो, एक चीज जो जिंदगी ने मुझे सिखाई है, दो, कुछ जरूरी नहीं कि सिर्फ दो जवाब हो या ये, लेकिन दो नुमाया और ऑब्वियस और वाजे और यू नो क्या कहते हैं, हाँ बस ये अल्फाज यूज करने थे, जवाब या रवैये जो हैं, जो आई थिंक इंसान इख्तियार करे तो सिंप्लीफाई हो जाता है. आप भी शायद लाइट नोक झोंक में कर रहे थे बात ये, और रहमान भी शायद लाइट नोक झोंक में कर रहे थे कि अगर कभी भी कोई इंसान किसी को छेड़े तो उसमें एक चीज होती है कि इंसान ये सोचे, अपने आप को बताए कि यार ये इतनी अपनाइयत का एहसास है कि ये छेड़खानी कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा जो कहते हैं ना हम, नॉट लेग पुलिंग बट छेड़खानी, ओके, लिटिल बिट, बिकॉज मेकिंग फन ऑफ समवन, आप लोगों को पता है, आप जो मेरे इतना से शो सुन रहे हैं, कि दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, नॉट एट ऑल. लेकिन और दूसरा ये होता है, एक तरफ तो आपको ये ऑन अ लाइट नोट, ऑन अ यू नो न्यूट्रल नोट, ऑन अ नॉट न्यूट्रल भी लफ्ज आजकल तो बिल्कुल ना इस्तेमाल किया जाए, ऑन अ वेरी बेसिक नोट, ठीक है, कि ये अब बड़ी अपनाइयत में इंसान कर रहा है. दूसरा इंसान ये समझ सकता है और बता सकता है, और ये भी एक बड़ी तल्ख हकीकत है, कि वो शख्स आपकी छेड़खानी तब करता है, कोई भी शख्स, जब वो रिलेट नहीं कर पाता है उस चीज से, उस शौक से, उस ख्याल से, उस रवैये से जो कि आप कर रहे हैं. रिलेट नहीं कर पाता कि आपको उसको पल्ले नहीं पड़ रही होती ये बात. ठीक है, उसको पल्ले इसलिए नहीं पड़ रही होती क्योंकि वो खुद इस तरह नहीं सोचता या सोचती है. तो जब ये हम गुंजाइश लोगों को दे देते हैं कि लोग इसलिए अगर कोई बात करते हैं कभी छेड़खानी में, छेड़खानी से ज्यादा, तो हम पुरसकून महसूस कर सकते हैं. और रहमान खैल जी, आपका जवाब, इन गुड स्पोर्ट, बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट, प्लीज जरूर और शदीद डांट होनी चाहिए. हमारी मजाल कि हम किसी को डांटे. अदनान अहमद सिद्दीकी आज के सवाल के हवाले से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको याद रखा जाए एज अ शख्स जो कि
प्यार करने वाला था, मोहब्बत करने वाला था और मददगार साबित होता था. और नजम, आपका आज का जवाब जो है दैट इज आई लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ पर्सन हु वाज हेल्पफुल टू अदर्स 24/7. यानी कि आप ऐसे शख्स के तौर पे आप चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए या सोचा जाए आपके बारे में, जो कि हर वक्त लोगों के लिए की मदद के लिए हमेशा जो है वो पहल करता था, विच इज वंडरफुल. इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग ऑल्सो बट इट्स वेरी वेरी वंडरफुल. और भी शायद एक आध जवाब है, लेकिन उनकी तरफ मैं जाती हूँ इसके बाद. we're up for a commercial break. Stay tuned. I love Adele. I love her voice. I love her journey. मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो against all odds, not just that they survive, they give in to what they have faced for some time. यानी कि एतराफ करते हैं इस बात का कि सख्त है वक्त, मुश्किल है वक्त. They're as real as anybody else and they learn to pick themselves up again and then take help when they can't, manage on their own. जितने भी लोग जो कि जिंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, याद रखिए सबसे पहला काम होता है, जरूरी है सबसे पहला काम कि आप एतराफ करें इस बात का that I am human. I'm going through this because this is something that is supposed to teach me. I'm meant to go through this. यानी कि मैं इंसान हूँ और ये मकसद है इसका, जो कि उस वक्त नहीं दिखता है, बाद में बड़ी प्रोफाउंड लर्निंग्स होती हैं, लेकिन अपने आप को बताना ये जरूरी होता है. फील करना, वो महसूस महसूस करिए, वो एहसास जो होता है टूटने का, वो भी बहुत जरूरी है. बिकॉज टूट के ही इंसान, बिखर के ही फिर उसके बाद एक रिन्यूड तरीके से आगे बढ़ता है. Adele is one of those people who's had a very emotionally challenging life, and yet her गाने are just incredible. J.K. Rowling की तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, अगर आप हैरी पॉटर फैंस हैं तो आपको पता होगा. She was so broke that she didn't have like 2 meals to eat. 2 वक्त का खाना लिटरली उनके पास नहीं रह गया था. एंड द काइंड ऑफ रिजेक्शंस दैट शी फेस्ड, पर्सनल लाइफ में तो फेस किया ही, बट प्रोफेशनली ऑल्सो. एंड देन शी इज गॉन टू क्रिएट हिस्ट्री, नॉट जस्ट विद अ होल सीरीज ऑफ बुक्स, but also a whole series of movies that have impacted people's lives around the world. दुनिया भर में लोग हैरी पॉटर से इन्फ्लुएंस हुए हैं, अच्छे तरीके से इंस्पायर हुए हैं. So yeah, hang in there to anybody who feels that their dreams are just all over the place. Let's talk. आपका बहुत ही गमगीन किस्म का जवाब आया है यार. I hope you're doing okay. सबसे पहले आपका जवाब ठीक है, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस है ये. I would really hope कि लोग आपको बहुत ही अच्छे लफ्जों में याद भी रखें. आई होप कि आप खुद भी ऐसा फील करें कि आप कोई ऐसी चीज करेंगे या करेंगे. आई डोंट नो आप मेल है फीमेल है. हमदम स्ट्रेंजर आपका नाम है. लेट्स टॉक. कहते हैं ऑलवेज से व्हाट नीड्स टू बी सेड एंड डू व्हाट नीड्स टू बी डन बट नो वन लिसन्स. ये बात ऑल्दो सही है, अक्सर हम लोगों को भी महसूस होता है. कहते हैं सो आई गेस आई विल बी रिमेंबर्ड एज समवन जो कहता रह गया पर जिसकी किसी ने सुनी नहीं सुनी. अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे अपना अगर 2 सेंस दूं आपको. जब भी आपको लगे ना कोई नहीं सुन रहा है, एक तो सबसे पहले ऊपर देखा करें, वो तो सुन रहा है और देख रहा है सब कुछ. और अक्सर अगर आप कोई बहुत ही, इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसका इम्पैक्ट है लोगों की जिंदगी पे, वो जवाब के फॉर्म में आपको नहीं बताएंगे. बिकॉज लोगों की इनसिक्योरिटीज अपनी होती हैं. अपनी एक तो इनसिक्योरिटीज के पता नहीं अच्छा इस चीज को हम अपनाएंगे तो अच्छा है कि नहीं, और फिर ये इनसिक्योरिटी इसको नहीं बताना कि इसकी वजह से इसकी बात जो है वो सही थी, पते की बात थी. यू कीप योर फोकस. ये मैं आपको बाकायदा ताकीद कर रही हूँ. अपना फोकस रखिए, मायूस मत हो. मायूसी वैसे कहते हैं ना गुनाह है, मतलब आई एम नॉट टू गो इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, बट जस्ट सेइंग मायूस नहीं होए, नॉट एट ऑल. यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग एंड वाचिंग. सालों बाद जाके पता चलता है अच्छा फलाने ने भी फलानी बात जो है वो की. I've experienced this myself, खास तौर पे in the past 5 years. I've had people जिनसे 15 साल 20 साल बाद मुलाकात हुई है, और अगर उनको फॉर एग्जाम्पल मेरी करंट लाइफ से रिलेटेड कुछ पता चला है कि मैं कर रही हूँ या कह रही हूँ, इतना कॉमन मुझे सुनने को ये मिला है. अल्लाह ताला की जात अजीम के उसने अगर इस तरह इस काबिल बनाया है कि हाँ तो यू वो तो ऑलवेज जो भी आगे उन्होंने कहा है, बट आई वांट टू गो इनटू माय ओन कॉम्प्लीमेंट्स. And it was so surprising. Confident से confident इंसान. I'm a very independent, confident, carefree person, but I'm human, right? So you don't really realize how much at that time people are getting impacted because they don't say it. हमारी सोसाइटी में तो वैसे लोग एक्सप्रेसिव इतने नहीं है. गुस्से के मामले में है, तंज करने के मामले में, अच्छे इमोशंस के मामलात में सीख रहे हैं अभी भी.
अभी भी छोटे इन्फेंट फेज में है हम. अच्छा, रियल क्विक बिकॉज वी हैव लेस टाइम और जवाबात भी काफी सारे तो नहीं पर थोड़े से बाकी हैं, तो जल्दी से मैं छू जाती हूँ इस बात को. इन केस यू डोंट नो, काफी सारे लोगों को पता भी होगा कि फिनटेक स्टार्टअप्स की जो है वो काफी धूम मची हुई है पाकिस्तान में, और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ज्यादा सर्च देखा है इस चीज का. तो फिनटेक होता क्या है? सो सॉफ्टवेयर और एप्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे इनेबलिंग टूल्स के जरिए जो ट्रेडिशनल फाइनेंस और बैंकिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑटोमेट करना, उनको सिंप्लीफाई करना और ज्यादा लोगों की पहुंच तक पहुंचाना, क्योंकि ये एक अदद फोन होता है जिसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं बाआसानी. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए फिर भी आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ता है, कुछ अभी भी ऐसी चीजें होती है, कुछ लोगों की प्रेफरेंस ही ये होती है. लेकिन फिनटेक कंपनीज की के जरिए एंड डिपेंडिंग ऑन कि उनका फोकस क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस कोई स्पेसिफिक है कि नहीं है, और तो जनरली कोई इतनी स्पेसिफिक नहीं होती है, इट्स सपोज टू बी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुस्तफीद हो, बट कोई सेगमेंट जरूर होता है, कोई एरिया जरूर होता है. इट कुड बी स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इट कुड बी हाउस वाइफ्स, इट कुड बी व्हाटएवर, और इट कुड बी मल्टीपल ऑडियंसेस. तो पाकिस्तान में फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है ना फिनटेक, वो रुझान जो है वो बढ़ता चला गया है वक्त के साथ साथ. वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में कितनी है अभी फिलहाल के लिए, अगस्त का ही ये रिव्यू है, 269 फिनटेक कंपनीज हैं पाकिस्तान में. 269 फिनटेक कंपनीज. सो अब ये सोच ही लीजिए, ये जो नई कंपनी है जिसने अभी $2.5 मिलियन सीड फंडिंग में रेज किया है, इट्स अ फिनटेक कंपनी, एंड एज आई सेड कि इसके जो वो हैं पार्टनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, दे आर वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री. इनका ताल्लुक मुख्तलिफ बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम्स से, मतलब कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन से रहा है जिन्होंने काफी हद तक इम्पैक्ट भी किया है. तो ये कंपनी प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही है दो ऑप्शंस, अ बैंकिंग सर्विस बैंकिंग एज अ सर्विस जिसको BaaS कहते हैं, एंड अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म. सो फैसिलिटेट करेंगे पार्टनर्स को embedding wallets में and payments में and offering customized insurance and saving plans also. Very interesting. While the latter allows partners to provide tailored lending products for both consumers and micro, small and medium enterprises, which is MSMEs जिनको कहा जाता है. I'm thinking कि बैंकिंग ये फिनटेक कंपनीज कितनी है जो कि embedded wallet सिस्टम, पेमेंट सिस्टम जो है वो तो फिर भी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया गया है, लेकिन कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस और सेविंग प्लान एक फिनटेक कंपनी के जरिए के नए दौर में कितनी और है. मैं खुद भी खैर पढ़ूंगी और फिर कल के शो में अगर टाइम हुआ तो उस पर नजर डालेंगे. बट अगेन लोग मुस्तफीद होंगे घर बैठे अगर, और वाकई में ये एक अच्छा बेंचमार्क सेट करेगा और उड़ान लेगा, बिकॉज वही स्टार्टअप्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉलिंग बैक, गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉलिंग बैक. तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस टू देम. एक आध और जवाब जो शामिल करने हैं, किथे गया, वेयर इज इट गॉन, वेयर इज इट गॉन. हेलो 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 हेलो. हंसी आई थी मुझे इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ. हंसी आई थी बिकॉज एक लिसनर ने शेयर किया था, हाँ खुरम ने, खुरम अजमल कहते हैं आई फॉलो यू एंड लिसन टू यू रेगुलरली. यू फॉलो मी, यू स्टॉक मी. तंग करी, मतलब स्टॉकिंग सब करते हैं यार, कोई डिनाई कर सकते. मैं सोशल मीडिया पे किसको स्टॉक करती हूँ, स्टॉक इन द सेंस कि फॉलो करती हूँ. थोड़ा सा एक फाइन लाइन ही है दोनों के दरमियान, स्टॉकिंग थोड़ा नेगेटिव सेंस में आ जाता है. मैं विराट कोहली को फॉलो करती हूँ ऑफ कोर्स हर प्लेटफॉर्म पे. आई फॉलो व्हाटएवर वर्क ही इज डूइंग, आई थिंक ही इज वेरी एग्जाम्पलरी. देयर वाज अ टाइम जब मैं ओपरा, अभी भी ओपरा को फॉलो करती हूँ. So yeah, anyhow. So कहते हैं listen to you regularly. बहुत शुक्रिया. कहते हैं your values and your kind heart impresses me. तो बस ये मेरा क्या काइंड हार्ट होगा. हम इंसान में कोई भी अगर कोई अच्छी होती है, कोई नेकी होती है, कोई क्वालिटी होती है जो दिख जाती है, तो कहते हैं ना आपका हुस्न नजर है. तो वेरी काइंड ऑफ यू टू से सो. और अल्लाह ताला दिल में नरमी डालता है. Nothing to do with me. I'm very bad at accepting compliments, so deal with it. कहते I feel we have many things in common. आगे आपने ये बात की, कहती sorry not trying to say I'm also very impressive. कह रहे आप जैसी है ना, मैं भी बहुत ज्यादा वैसा हूँ. अच्छी बात है. तो I will guess that आपका जो जवाब है, you saying that you would like to be remembered as a person who did good. So आप कह रहे हैं बहुत अरसे से सुन रहे हैं. Are you based here in Pakistan? Are you based abroad, Khurram? And thank you for listening.
keep listening, keep being inspired and keep inspiring other people also. यार ये पता नहीं इब्राहिम नवाज सुन रहे हैं कि नहीं. इब्राहिम नवाज, मैंने आपसे शायद पहले भी पूछा था, शायद पहले भी आपने ना अपनी गाड़ी से एक वीडियो बना के भेजी थी कि आप बातें सुन रहे, मतलब आप शो सुन रहे हैं. मैंने लास्ट टाइम भी शायद आप ही थे, मैंने आपसे पूछा था कि ये फलानी गाड़ी है क्या. मैं जानना चाह रही हूँ ना, फैसिनेशन आजकल ज्यादा हुई हुई है ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ द कार्स दैट हैव कम इन. 2-3 कंपनियां जो कि बहुत अच्छी गाड़ियां बना रही हैं, ग्लोबली भी बहुत जानी मानी जाती हैं. शुक्र है जो ट्राइफेक्टा जो बना हुआ था, एक माफिया बना हुआ था पाकिस्तान में, जो जिन्होंने क्वालिटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है. ये नई कंपनीज जो आई हैं, खास तौर पे 2, अब उनका नाम मैं ऑनर नहीं ले सकती, उनकी वजह से थोड़ा सा ये मोनोटनी ब्रेक हुई है. आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनी जवाब. अगर किसी का जवाब रह गया तो शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. मेंशन्ड अर्लियर इन द शो कि मेरी ना एनर्जी लेवल थोड़ी सी कल सैप हुई थी. एंड अक्सर ये होता है कि अगर मैं इमोशनली या फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ तो मैं ज्यादा एफर्ट डालती हूँ शो में. पहले ये मैं करती थी, ठीक है, एंड दैट वाज अ कोपिंग मैकेनिज्म. हर एक का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है. कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा तरीकेकार जिससे आप कवर अप कर सकें जो काम आपको लग रहा है कि शायद उसमें कोई कमी बेशी ना हो जाए, तो आप उसको कवर कर सकें कि अच्छा मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कर लूँ. तो अगर जिस्मानी तौर पे इंसान नहीं इतना बेहतर फील कर रहा है और इतना काम कर पा रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ी सी अब कोई अच्छी चीज के बारे में सोच ले और ध्यान बांट ले. कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत सारे होते हैं. तो पहले मैं ये करती थी, अभी भी अक्सर करती हूँ. कल मैंने एक नई चीज की थी. कल आई रियलाइज ड्यूरिंग द शो ओनली कि शो ठीक चल रहा है लेकिन मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक बूस्ट ऑफ एनर्जी होती है, वो नहीं डाल पा रही हूँ. ना मैंने अपने आप को पुश किया. पहले घंटे ऑफ द शो में कल मैं आहिस्ता करके पिकअप किया, बिकॉज आपको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है. अगेन मैं भी कोहली की बात कर रही थी, तो कोहली ने कहा कि पहली उसकी हिस्ट्री में, लाइफ में, जब से उसने खेलना शुरू किया था, बिफोर प्रोफेशनल प्लेइंग ऑल्सो, ही सेड कि 30 दिन उसने अपना बल्ला नहीं उठाया. व्हाई? बिकॉज हाई परफॉर्मेंस और हाई प्रेशर स्पोर्ट्स में तो होता ही है और एतराफ करना इसका बहुत जरूरी होता है. आप अपनी लिमिट को एक्सटेंड करते चले जाते हो, बट आप इंसान हो. हमने, मतलब कंपैरिजन मैं नहीं कर रही, कोहली हैज बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप शाहीन अफरीदी को देख लीजिए. अदर देन द फैक्ट कि फिटनेस की टेक्निक्स एंड रूटीन्स इनकी पहली दफा इन इयर्स ये हो रहा है कि इतना ज्यादा फोकस तरीके से जो है उनकी फिटनेस रूटीन्स को मॉनिटर किया जा रहा है विद इंटरनेशनल कोचेस एटसेट्रा एटसेट्रा. We've been seeing on videos also कि हमारे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, जिम वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स ऑन द फील्ड भी एटसेट्रा. बट यू सॉ व्हाट हैपेंड टू शाहीन. अदर देन नॉट बीइंग रेस्टेड, इट इज नॉट जस्ट हिम नॉट बीइंग रेस्टेड. ही इज एक तो वेरी टॉल, ही इज वेरी यंग ऑल्सो, बट एवरीबडी हैज अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटी. तो आई जस्ट एकदम से रिमेंबर्ड कि अपने आप को कोपिंग में हम तो करना है, बस करना है, लेकिन इंसान है तो पहले ये एतराफ करना है कि हम इंसान है. आज नहीं हो रहा, इतना ज्यादा कोशिश जरूर करेंगे लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब प्रेशर डालते हैं ना कि यार नहीं करना है, एंड देन अपने आप को ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूज उड़ जाता है और वो हमें पता नहीं चलता है और फिर कभी कभी गलती ज्यादा हो जाती है. थोड़ा सा स्लो डाउन करना जरूरी है ताकि आप बाउंस बैक कर सकें और भी बेहतर. आज का सवाल और उसका फलसफा, लास्ट जवाब शामिल करती हूँ. मेरा किरदार याद रखिएगा, रहना चाहिए. कहते हैं कायम खानी फोरम. अच्छा, नाम आपका कायम खानी फोरम है. द रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज कि जो एक हमारे लिसनर ने, हसनैन साहब ने जवाब दिया कि ऐसा हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन याद उस तरह रखा जाता है. सही, सॉरी, वकार हसनैन अहमद साहब. और लेकिन हमें याद उस तरह रखा जाता है जो हम करते हैं, हम सोचते बेशक कुछ और रहे. वेल, साइंस सेज दैट व्हेन यू हैव अ टास्क इन, जिस तरह कोई काम आपको करना होता है अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, व्हाटएवर, और उस टास्क को अचीव करने के लिए या उस KPI की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, को अचीव करने के लिए आपको सर्टेन इक़दामात लेने होते हैं. और वो इक़दामात आपको एक तरीके से लेने होते हैं. उनको समझना होता है, उनको सीखना होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको वेरीफाई करवाना होता है, उनको अप्रूव करवाना होता है, उसको वेट आउट करवाते हैं आप, उसको ट्रायल एरर होता है और बेहतर तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम और करने की कोशिश करते हैं. इंसान की नौकरी और इंसान की ज़ाती जिंदगी और इंसान के किरदार, इनमें इतना फर्क नहीं है. द सेम रूल्स अप्लाई. हम समझते हैं कि हमारी जो नौकरियां या फैमिलीज को पालना या बिजनेसेस हैं, इन चीजों में हमें
एक्सक्यूज मी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिनको कहते हैं, वो बनाने की जरूरत होती है और उस सीढ़ी पे चढ़ने की जरूरत होती है और सर्टन चीजों को फॉलो करने की जरूरत होती है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियस तरीके से जानते बूझते हुए चीजों को शामिल करके उनकी शमूलियत के जरिए अपने किरदार को होन करने की, संवारने की जरूरत नहीं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस इस साल के आखिर तक, ऑफ माइंडफुलनेस, अपनी जात से निकल के इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके, खामोशी से ऑब्जर्व करके आप निखार सकते हैं. लेकिन सबसे पहले क्या चीज है? गोल रखना. गोल रखेंगे तो आपके रवैये, आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड, आपकी माइंडसेट, हर चीज जो है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट होगी. सो इफ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ सर्टेन पर्सन, डेली बेसिस पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको आप लिंक कर सकते हैं कि मैं चाहूंगा कि इस तरह मुझे याद रखा जाए, लेकिन अगर मैं ये मेरी चाहत है तो मैं उसको पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं रोजाना, रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में. थिंक अबाउट दिस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.